हेलो दोस्तों, आपने हॉलीवुड फिल्मों में एनाकोंडा जैसे बड़े जानवर जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर सबसे बड़ा सांप कितना बड़ा होता है और यह कहां पाया जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि 1 इंच की छोटी सी मकड़ी 6 फीट की हो सकती है? और ऐसी बड़ी मकड़ियां कहां रहती हैं? अब इतने बड़े जानवर छोटे जंगल में तो नहीं रह सकते, तो फिर ऐसे बड़े और खतरनाक जानवर कहां मिलते हैं? दोस्तों, ये सब आपको एक विशाल जंगल में मिलते हैं जिसे धरती का दिल कहा जाता है, यानी अमेजन का जंगल। जी हां, आपने सही सुना, अमेजन का जंगल, जिसे रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अमेजन का जंगल इतना विशाल और बड़ा है कि वैज्ञानिक भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। उन्हें नहीं पता कि इस जंगल ने अपने अंदर कितने रहस्य छिपाए हुए हैं। वैज्ञानिक आज से नहीं, बल्कि कई दशकों से इसे अलग अलग दृष्टिकोण से गहराई से शोध कर रहे हैं, और हर बार शोध में कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो काफी चौंकाने वाली होती हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि अमेजन जंगल की अंदरूनी दुनिया में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो बाहरी दुनिया में असंभव सी लगती हैं। अमेजन का जंगल इतना विशाल और बड़ा है कि उसकी अपनी एक अलग दुनिया है, और उस दुनिया तक हमारी पहुंच बहुत कम है या लगभग न के बराबर है। जब भी इस जंगल के बारे में कोई नई खोज होती है, तो हमें पता चलता है कि इस जंगल के बारे में हम कितना कम जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अमेजन जंगल की कुछ रोचक और रहस्यमयी बातों के बारे में बताएंगे, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देंगी कि यह जंगल कितना खतरनाक और रहस्यमय हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तामर। इस वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं अमेजन जंगल में मिलने वाले रहस्यमयी पेड़ों की। इस जंगल में लाखों तरह की पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। पहले बात करते हैं अमेजन जंगल में पाए जाने वाले रहस्यमयी पेड़ों की। इस जंगल में लाखों प्रजातियों के पेड़ पौधे हैं। इनमें से कुछ पेड़ सामान्य हैं, तो कुछ बहुत जहरीले। ये एक सामान्य बात है। अगर जंगल इतना बड़ा और खतरनाक है, तो इसमें पाए जाने वाले पौधे भी खतरनाक होंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस जंगल में कुछ ऐसे पेड़ हैं जो चलने वाले पेड़ के नाम से मशहूर हैं। अगर आपको फिल्में देखने का शौक है, तो आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि पेड़ अचानक चलने लगते हैं। लेकिन क्या पेड़ केवल फिल्मों में ही चलते हैं? ऐसा नहीं है, पेड़ सच में चलते हैं। और ये बात हम नहीं, बल्कि वैज्ञानिक कह रहे हैं, जो कई सालों से अमेजन जंगल में शोध कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जंगल में कुछ पेड़ ऐसे हैं जो चलते हैं, लेकिन वे हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों की तरह नहीं चलते, बल्कि उनकी चलने की गति बहुत धीमी होती है। ऐसे पेड़ों पर वैज्ञानिक काफी शोध कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पेड़ उस दिशा में चलते हैं जिस दिशा में सूरज बढ़ता है। असल में इस पेड़ की जड़ें सूरज की दिशा में आगे बढ़ने लगती हैं और पीछे की जड़ें नष्ट हो जाती हैं। इसी वजह से यह पेड़ अपनी जगह से थोड़ा आगे बढ़ जाता है। ये प्रक्रिया 1 या 2 दिन में नहीं होती, बल्कि इसे 3 से 4 महीने लगते हैं, और इसी वजह से इन पेड़ों को चलने वाला पेड़ कहा जाता है। ये पेड़ बहुत जहरीले होते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार ये पेड़ केवल अमेजन जंगल में ही पाए जाते हैं। अब हम अमेजन जंगल के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जानेंगे जो आपको अपनी उंगलियां दांतों के नीचे दबाने पर मजबूर कर देंगे। जी हां, अमेजन जंगल के निवासियों के अनुसार इस जंगल में कुछ ऐसे पेड़ भी हैं जो इंसानों और जानवरों का मांस खाते हैं। इन पेड़ों को आदमखोर पेड़ कहा जाता है। आप यह सुनकर जरूर अजीब महसूस करेंगे कि एक पेड़ मांस कैसे खा सकता है, लेकिन यह सच है। लेकिन अमेजन जंगल में इनकी केवल कुछ ही प्रजातियां हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर अमेजन जंगल में आदमखोर पेड़ हो सकते हैं, तो इस जंगल में और कितनी खतरनाक चीजें हो सकती हैं। वैसे भी ये एक खोज का विषय है। आपको यह बात सुनकर अजीब लगेगा कि भला कोई पेड़ मांस कैसे खा सकता है, लेकिन यह सच है। हालांकि अमेजन जंगल में ऐसी केवल कुछ प्रजातियां ही हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर अमेजन जंगल में आदमखोर पेड़ हो सकते हैं, तो इस जंगल में और कितनी खतरनाक चीजें मिल सकती हैं। खैर, यह तो खोज का विषय है। अब बात करते हैं अमेजन जंगल में बहने वाली उबलती हुई नदी की। अमेजन जंगल को दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल माना जाता है, क्योंकि यहाँ हर तरह के खतरनाक जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। तो पानी कैसे पीछे रह सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेजन जंगल में बहने वाली उबलती हुई नदी की। इसे उबलते पानी की नदी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी का तापमान हमेशा 70 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यह नदी अमेजन जंगल के बीच से बहती है, और जंगल जितना खतरनाक है, यह नदी भी उतनी ही खतरनाक है। अमेजन का जंगल इतना विशाल है कि यह 9 देशों में फैला हुआ है। वैज्ञानिक इस जंगल में सदियों से शोध कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस जंगल से और कितने रहस्य बाहर आते हैं। तो दोस्तों, ये थी अमेजन जंगल की कुछ रोचक बातें। इनमें से आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ,
अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं यह भी बताना न भूलें। नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। कहा जाता है कि अमेजन जंगल में ऐसे सांप पाए जाते हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलते। आमतौर पर पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार एनाकोंडा सांप की अधिकतम लंबाई 30 फीट तक हो सकती है, लेकिन 1906 में एक वैज्ञानिक जो अन्वेषण के लिए गया था ने कहा कि उसने अमेजन जंगल में 70 फीट लंबा सांप देखा है। अमेजन जंगल में इतना लंबा सांप देखना आश्चर्यजनक है। हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके टाइटनोबोआ प्रजाति के जीव की अधिकतम लंबाई 42 फीट थी, जिसे अब तक का सबसे लंबा सांप कहा गया है। लेकिन वैज्ञानिकों के दावे के साथ टाइटनोबोआ का रिकॉर्ड लगभग समाप्त हो गया है। इसके अलावा कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने भी दावा किया है कि उन्होंने अमेजन जंगल में 70 से 75 फीट लंबे सांप देखे हैं। इनमें से कुछ वैज्ञानिकों ने तो यह भी कहा है कि इन सांपों की कुछ प्रजातियां टाइटनोबोआ की भी हो सकती हैं। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि टाइटनोबोआ प्रजाति के सांप अभी भी अमेजन जंगल में जीवित हैं। इस पर शोध चल रहा है, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे लंबे सांप अमेजन जंगल में रहते हैं, चाहे वह एनाकोंडा हो या टाइटनोबोआ। ये तो हुई सांपों की बात, लेकिन अमेजन जंगल में केवल सांप ही खतरनाक नहीं है, बल्कि सबसे छोटे दिखने वाले चींटियां भी बहुत खतरनाक हैं। ये चींटियां इतनी खतरनाक हो सकती हैं क्योंकि उन्हें बड़े जानवरों से खुद को बचाना होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी छोटी चींटी इतनी खतरनाक हो सकती है? हाँ दोस्तों, अगर अमेजन के जंगल में पाई जाने वाली चींटियां इंसान को काट लें तो यह गोली जितना दर्द देती है। इसलिए इन चींटियों को बुलेट चींटी कहा जाता है। अगर अमेजन के जंगल में रहने वाली चींटियां किसी व्यक्ति को काट लें तो उसे 5 से 6 दिनों तक भयानक दर्द सहना पड़ता है। और इतना ही नहीं, इनमें से कुछ चींटियां अत्यधिक विषैली भी होती हैं, जो इंसानों को मार भी सकती हैं। यह थी अमेजन के जंगल में रहने वाली चींटियों की कहानी। अब हम आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताएंगे जो आपके होश उड़ा देगा। अक्सर आपने अपने घर में मकड़ियों को देखा होगा। वे बहुत छोटे और बहुत साधारण दिखते हैं। अगर वे हमें काटते हैं तो इसका उन पर ज्यादा असर नहीं होता। हर कोई ऐसी मकड़ियों के बारे में जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेजन जंगल में 6 फीट लंबी मकड़ी देखी गई है? अमेजन जंगल में रहने वाले लोगों के अनुसार अमेजन जंगल में 6 फीट लंबे मकड़ी के जाल हैं। ये मकड़ी के जाल इतने खतरनाक होते हैं कि वे अपने बच्चों को भी मार देते हैं। अमेजन जंगल में रहने वाले लोगों के अलावा कुछ वैज्ञानिकों ने भी ऐसे विशाल मकड़ी के जाल देखने का दावा किया है। यह स्पष्ट नहीं है कि अमेजन जंगल में ऐसे विशाल मकड़ी के जाल के बारे में कितनी सच्चाई है, लेकिन ऐसे विशाल और खतरनाक जीवों को इतने बड़े और खतरनाक जंगल में पाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यह वह जगह है जहां मानव की पहुंच बहुत कम है। इतने बड़े और खतरनाक अमेजन जंगल में ऐसे जीवन का मिलना ठीक है, लेकिन अमेजन जंगल के बारे में एक और बात कही जाती है। यह कहा जाता है कि अमेजन जंगल में एलियंस का अड्डा हो सकता है और इसमें यूएफओ देखे जाने की भी बातें कही जाती हैं। वैसे अमेजन जंगल इतना घना और विशाल है कि यह अन्य ग्रहों के लिए एक अच्छा स्थान हो सकता है, लेकिन अगर यह सच है तो यह पृथ्वी वासियों के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि किसी भी अन्वेषक ने ऐसी कोई चीज नहीं देखी है। हालांकि शोध अभी भी जारी है। दोस्तों, अमेजन जंगल इतना बड़ा है कि यह पृथ्वी पर 20% ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, लेकिन आज भी हम इस जंगल के बारे में बहुत कम जानते हैं। हालांकि पिछले कुछ दशकों से इसका शोध काफी तेजी से हो रहा है। अब हम देखेंगे कि अमेजन जंगल से कितने और रहस्य या पहाड़ निकलते हैं जिनसे हम अभी दूर हैं। तो ये थे कुछ रोचक तथ्य अमेजन जंगल के बारे में। आपको इनमें से कौन सा सबसे आश्चर्यजनक लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हैं? मैं आपसे एक नए वीडियो में मिलूंगा। तब तक अलविदा।